नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार का चार्ट देखिए, कमाल का है ना चार्ट आज का निफ्टी का। क्यों कमाल का है? क्योंकि इसने हमारे उन लेवल्स को बहुत अच्छे से सम्मान दिया जो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। और इसी कारण मैं आपसे ये भी बात कहता हूं कि जिस दिन भी आपको बाजार सही प्रूफ कर दे कि आपने जो प्रेडिक्शन किया, आपने जो अनुमान लगाया वो सही हो गया, तो आपको वहाँ पर बड़ा पैसा बनाना है। और गलती हर कोई करता है, गलती बाजार में आपसे होने ही वाली है। तो जिस दिन गलती हो उस दिन आपको छोटा लॉस होना चाहिए। 17,005 का लेवल बताया गया था और बाजार ने एक बार भी 17,000 को टच नहीं किया। देखिए 5 पॉइंट की वैल्यू क्या होती है आप यहाँ से समझ लीजिए। 17,222 का लेवल बताया गया था, ये लाइन है 17,222 वाली, ये आप देख लीजिए। 17,222 पे ही जाकर के बाजार रुकती है। 17,005 से 17,222 आप देख लीजिए, 220 पॉइंट का बड़ा मोमेंटम बाजार लेती है। बीच बीच में बाजार पानी पीने कहाँ पर रुकी थी, हमारे लेवल को देख लीजिए। ये भी लेवल आपको बताया गया था ना, देख लीजिए पानी पीने रुकी थी या नहीं बाजार। फिर ऊपर जाते हुए पानी पीने बाजार यहाँ पर रुकी, फुल स्टॉप बाजार में 222 पे लगा और देखिए फिर अचानक से गिर गई, वहीं पर लौट करके आई जो लेवल आपको समझाया गया था। खैर, इस लेवल को भी बाजार ने अच्छे से सम्मान दिया, इस लेवल को भी सम्मान दिया। और जो कमाल वाले लेवल्स थे वो ये ठीक है, और यहाँ पर थे, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी लगभग ऐसी ही कहानी बनी। कल के लिए जो लेवल्स हैं मैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताता हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने इसका डिस्कशन किया है। जब भी ऐसा कोई जादू होता है उसके बाद आ जाते हैं ना पीछे लोग, वहाँ पर बहुत अजीब सिचुएशन बनती है और फिर मैं पूरी कहानी समझ जाता हूँ जो मुझे पहले नहीं समझ में आती थी। मैं यही चीज़ आपको बार बार रिपीट करके बोलता हूँ कि आप किस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हो। आपने एक हिंदी में शब्द सुना होगा, मृग तृष्णा, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप कहाँ दौड़ रहे हो, किस चीज़ के पीछे आप दौड़ लगा रहे हो। ये जो काम होता है, जैसे कि जो लेवल्स आते हैं सामने, मैं आपको बता दूं कि अभी जो निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे परफॉर्मेंस चल रही है उसको इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ 4% की एक्यूरेसी बढ़ी है। फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ 4% की एक्यूरेसी बढ़ी है। इसके लिए हमको 2200 ट्रेड्स पे बैक टेस्टिंग करनी पड़ी है, 2200 ट्रेड्स इन डिफरेंट कंडीशंस। मैं आपको एक काम देता हूँ, 50 ट्रेड की बैक टेस्टिंग कीजिएगा, स्टॉप लॉस, टारगेट, ठीक है, किस लॉजिक से आप ट्रेड ले रहे हो, फिर देखना कैसे आप एग्जॉस्ट होते हो। और सोचिए कि केवल 4% एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमको इतनी मेहनत करनी पड़ी। अब थोड़ी सी दूसरी कहानी समझिए, ये लेवल्स ऐसे ही चुटकी बजा करके नहीं आ जाएंगे। मैं फिर से बोलता हूँ, आपको एक दिन में किसी का फैन नहीं बनना चाहिए। गलत चीज़ के पीछे भागोगे, प्रॉफिट के पीछे ऑफकोर्स सी बात है आप भागना चाहते हो, और ये कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मत डालिए कोई भी रिक्वेस्ट, हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। दैट्स इट। FII DII का डेटा एज एक्सपेक्टेड है, कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। अच्छी बात यह है कि DII की खरीदारी FII से बड़ी है, और जो FIIs हैं, ठीक है, खरीदारी बड़ी है मतलब उन्होंने सेलिंग की है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। और जो वॉल्यूम है वो FIIs का कम हुआ है, वो भी DIIs की रेंज में आ गए हैं, तो ये अच्छी बात है। इंट्राडे स्टॉक्स नोट कर लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आज नेट में कोई इशू है क्या शायद। भारतीय एयरटेल ये रहेगा तीसरा स्टॉक, और भारतीय एयरटेल पे मेरा कन्विक्शन काफ़ी हाई साइड पे है, इधर साइड। ग्लेनमार्क फार्मा काफ़ी दिन बाद रडार पे आया है, ध्यान रखिएगा इस पर भी। जील सेल साइड का बड़ा ट्रेड यहाँ पर भी मिल सकता है। रिलायंस इधर साइड बड़ा ट्रेड मिलेगा, सेल साइड का अब कन्विक्शन ज़्यादा है क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है। रुचि सोया क्यों सो गया और कैसे यहाँ पर ऑपरेटर्स ने बड़ा गेम खेल दिया, उसके लिए आप वीडियो ज़रूर देखना रुचि सोया की। और जब कोई चीज़ मिस हो जाती है, जब आप किसी चीज़ को मिस करते हो तो कितनी तकलीफ होती है वो आप ATGL से समझ सकते हो। समझदार को इशारा काफ़ी। 4 दिन पहले मैंने इस स्टॉक को सेलेक्ट किया था लेकिन पैसा नहीं कमा पाया। क्यों? कारण आप जान सकते हो पुरानी वीडियोस को देख करके। FII DII का डेटा डिस्कस हो गया। इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आज वेबसाइट पे अवेलेबल थे, लेकिन फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा ये डेटा रोज़ नहीं अवेलेबल होता है। तो जिनको भी लिखित चाहिए, या जो लोग कहते हैं डिजिटल इंडिया है हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो दोनों लोगों के लिए अपनी अपनी सुविधा है। मेरे हिसाब से पेन का कोई तोड़ नहीं है, और जब तक आपके पास पेन नहीं होगी आपका माइंड उस हिसाब से नहीं काम करता है। स्क्रीनशॉट तो आपके मोबाइल में हज़ारों पड़े होंगे दोस्त, कुछ काम आते हैं? नहीं आते हैं। बहुत एजुकेशनल चीज़ों के आपने स्क्रीनशॉट रख लिए, कुछ काम आए? नहीं आए। रियल वक्त पे पेन ही काम आती है, पेपर ही काम आता है। इसलिए थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को एकदम बेगैरत मत समझ लिया करो यार, थोड़ा सा उसके पीछे के लॉजिक को समझा करो। लौट कर आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। खैर, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको बता देते हैं। इंट्राडे परफॉर्मेंस आज अच्छी गई, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस गई निफ्टी ट्रेडर की। अब एक चीज़ समझिए, कॉन्ट्रा ट्रेड क्या होता है। यहाँ पर आपको बाजार सपोर्ट लेते हुए दिखाई दी, आप क्या करोगे? बाइंग करोगे। यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते थे, यहाँ पर इसको तोड़ करके बाजार ऊपर गई, आपको बाइंग करना था। यहाँ पर इसको तोड़ करके आप लेट हो जाते, लेकिन आपको स्टॉप लॉस नहीं देना पड़ता, टारगेट ही आता। यहाँ पर इसको तोड़ करके बाजार नीचे आई तो यहाँ पर इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस देना पड़ता, लेकिन यहाँ पर अगर आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेते टारगेट मिलता। और यही होती है खूबी। टारगेट और स्टॉप लॉसेस का रेशियो देख लीजिए,
मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है और लगभग यही कहानी बैंक निफ्टी में भी है। आई होप आप उसको समझोगे और लेवल्स की जो यहाँ पर अहमियत होती है उसको मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि एक दिन नहीं, कम से कम 5, 7, 8, 10, 15 दिन आपको फोकस करके देखना चाहिए। अगर तब आपको लगे हाँ ये लेवल्स मेरे काम के हो सकते हैं तो आप इनका सदुपयोग कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। बाकी 99% की कैटेगरी में रहना है तो सट्टा खेलते रहिए, जुआ खेलते रहिए। अब इंटरव्यू का सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, 18 कैरेट सोने का दाम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट 18 कैरेट गोल्ड प्राइस? ये सबके लिए डिफरेंट हो सकता है क्योंकि मैथ्स में आप अलग अलग तरीके के फॉर्मूला बना सकते हो। मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। इंटरव्यू 3 या 4 तारीख को शेड्यूल होगा, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जो लोग सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए उनके पास ईमेल जाएगा 1 तारीख को। ध्यान रखिएगा, ईमेल पे ही सारा कम्युनिकेशन होगा, तो उसके लिए आपको बिल्कुल ईमेल अपने चेक करते रहने हैं। अभी निफ्टी के लेवल्स लिख लीजिए। ऊपर जाती हुई बाजार में 264, 17,264, 17,318, 17,379, ये 3 लेवल्स आ रहे हैं। रेजिस्टेंस के रूप में गिरती हुई बाजार में 17,191, ये पहला सपोर्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। 17,108 और 17,017 ही है, वाह 17,017, ये दूर है लेकिन ठीक है। मतलब अभी भी हम निफ्टी को 17,000 के ऊपर टिके हुए देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत अभी भी हमें नहीं लग रही है। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स थोड़े से आसान हो गए हैं फिर से, जैसे कल आसान थे आज भी वैसे ही आसान है, ठीक है। 35,988, 98835 और 36,261, इसको आप 36,250 भी मान सकते हो, ठीक है। अगला 500 के आसपास आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर लेवल्स काफ़ी आसान हो जाते हैं। 35,505 और 35,281, ये रहेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बैंक निफ्टी के। इंट्राडे स्टॉक्स हो गए, इंट्राडे परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक फ्लैट टू पॉजिटिव आज परफॉर्मेंस थी। मैं कैश की बात कर रहा हूँ। ऑप्शंस वाले ट्रेड की जानकारी अगर आपको चाहिए तो इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, जहाँ पर मैंने आइनॉक्स और पीवीआर की भी बात की है। यहाँ पर मैंने इंटरव्यू का दूसरा क्वेश्चन आपको बताया है। इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा उसके लिए आपको इससे पहले वाली कुछ वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी, वहाँ पर आपसे उससे पहले वाला क्वेश्चन का भी इवन आंसर के साथ वहाँ पर सवाल भी बताया गया है, मतलब सवाल के साथ आंसर बताया गया है। बाकी अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करके जरूर जाना। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। नमस्कार।